नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह होती है जहां लोग एक कॉमन गोल के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की एक स्पेसिफिक रोल होती है जिसमें जिससे काम स्मूथली चल पाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं ताकि टीम वर्क स्ट्रांग रहे और रिजल्ट्स बेटर आए। चाहे स्कूल हो, बिजनेस हो या कोई सोशल ग्रुप हो, लोग जब प्लानिंग के साथ एक डायरेक्शन में काम करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशन वो जगह है जहां इंडिविजुअल्स अपनी स्किल्स यूज करते हैं और एक कलेक्टिव अचीवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात आती है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल यूनिट which is structured and managed to pursue the collective goals। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सोशल यूनिट होती है जो स्ट्रक्चर्ड है, मैनेज है, ताकि कलेक्टिव गोल्स अचीव किए जा सके। हर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट होती है जिससे काम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। की फीचर्स को समझ लेते हैं। तो पहला की फीचर जिसे हम समझने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अथॉरिटी पहले से क्लियर है और रिलेशनशिप भी क्लियर है। तो स्ट्रक्चर क्या क्या डिफाइन कर रहा है? रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिलेशनशिप डिफाइन करता है जिससे क्लैरिटी और ऑर्डर मेंटेन रहता है। ये कहाँ काम आएगा? इससे क्लैरिटी और ऑर्डर मेंटेन रहेगा। फिर आते हैं हम पर्पस पे। तो पर्पस क्या है? तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, मिशन होता है, गोल होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसे क्या देते हैं? इनकी वजह से इसे मिलती है डायरेक्शन। तो ऑर्डर और डायरेक्शन तक पहुंच गए हैं अब हम। अब बात आती है पीपल की। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं, जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करते हैं, उन्हें हम पीपल कहते हैं। इन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक, लेट्स गो फॉरवर्ड। कहां से आए? ऑर्डर से, डायरेक्शन, डायरेक्शन से पीपल, अब लास्ट है ओपन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है और उससे इन्फ्लुएंस भी होती है। याद रहेगा? इज दैट क्लियर? बाहर ओपन एनवायरनमेंट है तो बाहर की सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिसीज और सभी तरह के डिसीजंस जो बाहर लिए जा रहे हैं, बाहर सोसाइटी में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनमें उनका एक ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ेगा ही। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? ओपन सिस्टम कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह काम करती है। इसका मतलब है ये कि ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेटेड नहीं होती, वो अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है और एनवायरनमेंट भी उन्हें कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करता है। इन इन्फ्लुएंस में इकोनॉमिक कंडीशंस भी आती हैं, सोशल ट्रेंड्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं, लीगल और पॉलिटिकल
एनवायरनमेंट भी आता है। इज दैट क्लियर? अब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो का जो वेरिएंस है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, कल्चर पे डिपेंड करती है, स्ट्रेटेजिक गोल से डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स की वजह से उनका पर्पस और स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली वेरी करता है। ये याद रखिए, किसकी वजह से वेरी करता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये राइट साइड में जो मॉडल हम देख सकते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के कोर तीन एलिमेंट्स पर बेस्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन। एक है पर्पस, यहाँ पे आपका पीपल है, इस वाले में पीपल है पीपल, और यहाँ पर है स्ट्रक्चर। क्लियर? तो पर्पस, स्ट्रक्चर एंड पीपल, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? पर्पस विजन और गोल सेट करता है, स्ट्रक्चर रोल्स और अथॉरिटी डिफाइन करता है, और पीपल वो टीम्स हैं जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती हैं। इन तीनों का अलाइनमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाता है। इज दैट क्लियर? लेट्स गो फॉरवर्ड। मैनेजर्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो मैनेजर के रोल में टेक्निकल स्किल के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है दूसरों को अंडरस्टैंड करना, उनके इमोशंस को सेंस करना, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना। यू गॉट इट? सो वी विल फॉरवर्ड नाउ। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर का काम होता है सोशल यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करवाना, करना नहीं, करवाना। मैनेजर्स टास्क खुद नहीं करते, वो लोगों को इनेबल करते हैं ताकि वो वर्क इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके। मैनेजर के एसेंशियल स्किल्स तीन कैटेगरीज में आते हैं। पहला है टेक्निकल स्किल। कौन सा है? पहला टेक्निकल स्किल, दूसरा है ह्यूमन स्किल, तीसरा है कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो ये स्किल्स क्या है? आपके जॉब स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज है। यहाँ पे ये क्या है? ये एनालिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है यहाँ पर। अब बात आती है ह्यूमन स्किल्स की, जिन्हें हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, जो कम्युनिकेशन और मोटिवेशन और लीडरशिप को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आज के वर्क प्लेस में इंटरपर्सनल स्किल्स को टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि लोगों के थ्रू काम करना है, मैनेजर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैनेजर कांट डू इट अलोन, उसे लोगों के थ्रू काम करवाना है। इसलिए आज ह्यूमन जो स्किल्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब इंटरपर्सनल स्किल्स मैनेजर को एम्प्लॉयज से बेटर कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ये स्किल्स बिहेवियर समझने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में और एंगेजमेंट क्रिएट करने में क्रूशियल होती है, सबसे ज्यादा जरूरत नहीं। अब बात है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स के रिजल्ट क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स के रिजल्ट क्लियर होते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, कमिटमेंट स्ट्रांग होती है और स्ट्रेस और बर्नआउट रिड्यूस होता है इससे। तो इंटरपर्सनल स्किल्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल कमआउट्स क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मैनेजर्स जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स मजबूत होती हैं, वो एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ाते हैं और हाई परफॉर्मर्स को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव वर्क कल्चर डेवलप करते हैं। ये स्किल टर्नओवर कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है। इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल्स की बात है, जहां तक इंटरपर्सनल स्किल्स कंपिटेंस डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स को
सेव करती है। किसे? ऑर्गेनाइजेशनल जो आउटकम्स हैं उन्हें डायरेक्टली कौन सेव करता है? तो इंटरपर्सनल स्किल्स सेव करती हैं कि मैनेजर्स जो एक फर्म के अंदर काम, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। जैसे कोविड के बाद एक मेजर ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिला, जैसे द ग्रेट रेजिग्नेशन या बिग क्विट भी कहा गया। इस पीरियड में मास एम्प्लॉय एग्जिट हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन को समझ आया कि रिटेंशन कितना क्रूशियल और कॉस्टली इशू बन चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ने मैनेजर्स के लिए इवन मोर इम्पोर्टेंट रोल निभाया, और मोर इम्पोर्टेंट हो भी जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ओबी के प्रिंसिपल्स मैनेजर को हेल्प करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझना है, एम्पैथी कैसे डेवलप करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करना है। साथ ही वर्कप्लेस डायनामिक्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को उन चेंजेस के साथ अडेप्ट करने की एबिलिटी देता है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। इंटरपर्सनल स्किल्स आज के मैनेजर के लिए एसेंशियल बन चुके हैं। ये स्किल्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फ्रेमवर्क से स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे मैनेजर एम्प्लॉयज को बेटर अंडरस्टैंड और इफेक्टिवली लीड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कंपिटेंस डायरेक्टली बेटर पीपल मैनेजमेंट को रिजल्ट देता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को ड्राइव करता है। ये टॉपिक इस बात को हाईलाइट करता है कि मॉडर्न वर्कप्लेस में टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है। इफेक्टिव ह्यूमन इंटरेक्शन इज द रियल डिफरेंशिएटर। व्हाट इज नीडेड? अब सवाल है मैनेजर क्या करता है? तो मैनेजर्स का कोर फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने में हेल्प करना, बट डायरेक्टली काम करके नहीं, बल्कि लोगों के थ्रू रिजल्ट्स ड्राइव करके। मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग जैसी एक्टिविटीज के थ्रू टीम को डायरेक्शन देते हैं। अभी हम यही बात करेंगे कि मैनेजर का रोल सिर्फ टास्क मैनेज करने का नहीं है, बल्कि पीपल के परफॉर्मेंस को इनेबल करने का भी। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। तो अब बात आती है हम मैनेजर कंट्रीब्यूशन की। तो मैनेजर कंट्रीब्यूशन के दो की एरियाज हैं जिन्हें ऐसे समझा जा सकता है। एक तो इफेक्टिवनेस है और एक इफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स। यहाँ गोल्स को प्लान टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करना होता है, और इफिशिएंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, यानी रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करके कॉस्ट और टाइम को मिनिमाइज करना। क्या करना? कॉस्ट और टाइम को मिनिमाइज कर देना। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। यहाँ क्या है? टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट कर देना विद इन द टाइम फ्रेम। यहाँ क्या है? यहाँ पे है रिसोर्स जो अवेलेबल है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई और रिसोर्स हो, उसको ऑप्टिमाइज करके कॉस्ट और टाइम को मिनिमाइज करना। कौन कौन सी चीज? कॉस्ट को कम करना और टाइम को कम करना। इसे इफिशियंसी कहा जाता है, इसे इफेक्टिवनेस कहा जाता है। अब समझते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर दोनों को बैलेंस करता है, वो सही डायरेक्शन सेट करता है और इंश्योर करता है कि रिजल्ट्स मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अचीव हो जाए। अब हम समझते हैं कि हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के 5 कोर फंक्शंस क्या होते हैं। तो हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कोर 5 फंक्शंस क्या हैं? तो वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, जहां मैनेजर क्या करता है? गोल्स को डिफाइन करता है, अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करता है और ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? टास्क को स्ट्रक्चर करना,
ग्रुप एक्टिविटीज को डिजाइन करना और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना कि कौन किसे रिपोर्ट करने वाला है। फिर आता है कमांडिंग। तो टू गाइड, डायरेक्ट एंड मोटिवेट, क्या क्या आएगा इसमें? एम्प्लॉयज को गाइड करना, एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना और उन्हें मोटिवेट करना। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। तो एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस या रिजॉल्व करना और मोटिवेशन को इनहेंस करना, ये कोऑर्डिनेटिंग में आएगा। फिर आता है कंट्रोलिंग। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना और करेक्टिंग एक्शंस लेना, इट इज नाउन एज द कंट्रोलिंग। क्या क्या करना, क्या क्या करना आएगा कंट्रोलिंग में? यहां पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जिसे आउटपुट कहा जाता है, उससे किसके साथ मैच किया जाएगा? स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन के साथ। ठीक है। और अगर कोई भी करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत पड़ेगी तो बदलाव कर दिया जाएगा। ये 5 फंक्शंस इंश्योर करते हैं कि मैनेजर सिस्टमेटिकली टीम को डायरेक्शन दे और ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंटली रन करे। ये 5 फंक्शंस क्या इंश्योर करते हैं कि मैनेजर सिस्टमेटिकली टीम्स को डायरेक्शन दे और ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली रन हो। इज दैट क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट। अब मिन्स्ड वर्क के अकॉर्डिंग मैनेजर के रोल्स 3 डोमेन में डिवाइडेड होते हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। तो इंटरपर्सनल रोल्स में फिगर हेड इंक्लूड होता है, जो सिंबॉलिक लीडर्स की ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। लीडर्स रोल एम्प्लॉयज को मोटिवेट, और लीडर्स का रोल क्या है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट और गाइड करना, तो वो करता है। फिर आता है लाइजन रोल। ये क्या है? तो लाइजन रोल इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क्स बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है। तो फिगर हेड, लीडर और लाइजन हमारा क्लियर हुआ। अब बात आती है इंफॉर्मेशनल रोल की। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है? सबसे पहले मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। डिसेमिनेटर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है। स्पोक पर्सन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेगा। ये क्या करेगा? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पर एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेगा और मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन गैदरर का काम करेगा। जबकि डिसेमिनेटर क्या करेगा? ये केवल किसी एक फील्ड से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम डिसीजनल रोल पे। तो डिसीजनल रोल क्या है? इनमें एंटरप्रेन्योर्स का क्या है? दे इनिशिएट द चेंज, दे एक्सेप्ट द चेंज और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। और डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। रिसोर्स अलोकेटर क्या करेगा? रिसोर्स एलोकेटर आपका रिसोर्सेज को अलोकेट करेगा, जैसे कौन सी चीज कहां और कितनी इस्तेमाल होनी है, किस तरह इस्तेमाल होनी है। फिर आता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का काम है ऑर्गेनाइजेशन के नेगोशिएशंस में रिप्रेजेंट करना। इज दैट क्लियर? तो मिन्स्ड वर्क का मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। कौन से 3 डोमेन है? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। इंटरपर्सनल में आता है फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। फिर आता है आपका डिसीजनल रोल, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैनेजर्स का रोल मल्टी फेस्टेड होता है, जहां उन्हें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बैलेंस करके रखनी होती है। फेयर का क्लासिकल फंक्शंस उन्हें
स्ट्रक्चर टास्क एग्जीक्यूशन का फ्रेमवर्क देता है। फ्योल का क्लासिकल फंक्शन क्या देता है उन्हें? वो देता है उन्हें स्ट्रक्चर टास्क एग्जीक्यूशन का फंक्शन, और दूसरी तरफ मैनेजर के रोल क्या है? वो रियल लाइफ मैनेजरियल कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करते हैं, जहां मैनेजर लीडर भी होता है, कम्युनिकेटर भी होता है और डिसीजन मेकर भी होता है। इन प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके हम समझते हैं कि मॉडर्न मैनेजर्स मल्टीपल एक्सपेक्टेशन और डायनामिक सिचुएशंस को हैंडल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन कैसे देते हैं। इज दैट क्लियर? सो लेट्स गो फॉरवर्ड। यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिनके थ्रू आप एफिशिएंसी, फ्यूल के फंक्शंस, मिडवेयर के रोल और कंट्रोलिंग प्रोसेस को रिवाइज कर सकते हैं। ये क्विक रिकैप आपको कोर कॉन्सेप्ट रिइंफोर्स करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। और लेट्स गो। यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसके आंसर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एफिशिएंसी, फ्यूल के फंक्शंस और वो सारी चीजें यहाँ बहुत क्लियरली सबको एक्सप्लेन कर